तो लेकर आइए सन फार्मा का स्टॉक। सन फार्मा का स्टॉक दिखाइए एक बार। सन फार्मा ने इस समय इंडस्ट्री की सबसे बड़ी डील की है और मुझे साथ कम्युनिकेशन करें प्लीज़ और बताएं मुझे। हाँ, तो कम्युनिकेशन करें प्लीज़। तो यूएस की जो कंपनी है इस ऑर्गेनानॉन, इसको $11.75 बिलियन की एंटरप्राइज वैल्यू पर ख़रीदा है। कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर कीर्ति गनौरकर से एक्सक्लूसिव बातचीत की नूपुर ने। आइए सुनते हैं उस बातचीत का एक अंश। सबसे पहले तो सिंपल लैंग्वेज में हमारे दर्शकों के लिए अगर आप समझा सके ये डील कितनी बड़ी है कंपनी के लिए इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यूज़, और कौन से नए ऐसे रीजन्स होंगे जहां पे कंपनी फोरे करेगा इस एक्विजिशन के बाद। धन्यवाद नूपुर। सन फार्मा एंड ऑर्गेनॉन ये दो बिजनेसेस मर्ज होने जा रहे हैं, तो साइज उसका होगा 12 बिलियन US डॉलर्स। सन का प्रेजेंस हमारा 100 कंट्रीज़ में है, 100 देशों में हम आज हमारे प्रोडक्ट बेचते हैं। एंड ऑर्गेनॉन 140 देशों में उनके प्रोडक्ट बेचता है। उसमें से 10 कंट्रीज़ ऐसे हैं जहां पर हम लोग आज प्रोडक्ट नहीं बेचते हैं। उसमें से वन इम्पॉर्टेंट कंट्री और बड़ा मार्केट है चाइना, जहां पर आज हम लोग नहीं हैं। और ऑर्गेनॉन का चाइना में काफ़ी बड़ा बिजनेस है, इट्स ऑलमोस्ट लाइक $800 मिलियन। सो लाइक दैट उनका 10 कंट्रीज ऐसा है जहाँ पर उनका ही प्रेजेंस है, सन का नहीं है। सो कंबाइंड बिजनेस में जब दोनों साथ में आ जाता है तो हम हमारा प्रोडक्ट ऑलमोस्ट 150 कंट्रीज में बेच सकते हैं। सो दिस इज लाइक सेलिंग सन्स एज वेल एज ऑर्गेनॉन प्रोडक्ट टुगेदर। उसके अलावा दोनों कंपनी का कंबाइंड EBITDA इस 30% के आसपास रहेगा। हमारा 29-30% है, उनका भी 30% है, तो वो रहेगा। दोनों कंपनी का पोर्टफोलियो मर्ज होगा। जैसे आपको दर्शकों को बताने के लिए, ऑर्गेनॉन का पोर्टफोलियो विमेंस हेल्थ में है, वो उनका एक बड़ा पोर्टफोलियो, ऑलमोस्ट उनका 30% जो सेल्स आता है वो वुमेंस हेल्थ पोर्टफोलियो से आता है। दूसरा उनका आता है एस्टैब्लिश प्रोडक्ट्स लाइक एस्टैब्लिश ब्रांड, जो ब्रांड ऑफ पेटेंट हो गए, जिनके कई पहले पेटेंट थे बट आज नहीं है, बट वो ब्रांड आज भी बिकते हैं क्योंकि उनकी ब्रांड इक्विटी है एंड पेशेंट्स और डॉक्टर्स आज भी वो ब्रांड लिखते हैं। तो वो बिज़नेस एक 51% है। और थर्ड उनका बिज़नेस है बायोसिमिलर्स। सो कोई भी बायोलॉजिक्स प्रोडक्ट जब भी उसका ऑफ पेटेंट होता है तो कोई भी कंपनी उसका बायोसिमिलर उसका इक्विवेलेंट प्रोडक्ट लॉन्च कर सकता है, तो वो है। सो ये 3 बिजनेसेस ऑर्गेनॉन के है। एंड सन के इसमें से इनोवेटिव बिजनेस सन का है। देन हमारा ब्रांडेड जेनरिक बिजनेस है, जैसा इनका एस्टेब्लिश प्रोडक्ट बिजनेस है ऑर्गेनॉन का, वैसा सन का ब्रांडेड जेनरिक बिजनेस है। एंड जेनरिक बिजनेस है जो सिंथेटिक मॉलिक्यूल करते हैं। सो वैसे देखा जाए तो दोनों बिजनेसेस दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर्स, और दोनों में ओवरलैप काफ़ी कम है इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट, ऑलमोस्ट कोई भी ओवरलैप नहीं है। बिल्कुल सर, आपने बायोसिमिलर की बात की और ये एक नया रेवेन्यू ग्रोथ ड्राइवर रहेगा कंपनी के लिए कि जिसमें एंट्री करने वाली है कंपनी। पर इसमें कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है कंपनी के लिए और कंपटीशन कैसे यहाँ पे प्ले आउट होता है? नहीं, बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। लाइक बायोसिमिलर में आज हम है नहीं, ऑलमोस्ट हमारा कोई सेल ही नहीं है बायोसिमिलर में। ऑर्गेनॉन 7th लार्जेस्ट है, दुनिया का 7वां नंबर का कंपनी है जो बायोसिमिलर में प्रेजेंट है, और उनका सेल है जो ऑलमोस्ट लाइक $650 मिलियन के करीब है। तो इसमें अपॉर्चुनिटी काफ़ी बड़ी है। एज एन एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि बाय 2035 तक ऑलमोस्ट $350 मिलियन वर्थ मॉलिक्यूल्स का पेटेंट चला जाएगा। वो पेटेंट में नहीं रहेंगे, जिसका हम लोग बायोलॉजिक्स डेवलप कर सकते हैं और बायोसिमिलर लॉन्च कर सकते हैं। तो ये जो वैल्यू है 320 to 350 बिलियन डॉलर्स, ये इनोवेटर प्रोडक्ट की आज उसका 20% इज ऑलमोस्ट लाइक अ बायोसिमिलर मार्केट हो जाएगा। सो द अपॉर्चुनिटी और द साइज इज क्वाइट बिग। सो जस्ट आपका इंफॉर्मेशन के लिए लाइक 60 से 70 बिलियन डॉलर की अपॉर्चुनिटी है। सो डिपेंडिंग ऑन व्हाट प्रोडक्ट्स और हम लोग इन लाइसेंस करेंगे, बायोसिमिलर बिजनेस ग्रो होता रहेगा आगे के लिए। बिल्कुल सर, बायोसिमिलर बिजनेस भी ग्रो होता रहेगा, लेकिन सबका कंसर्न कंपनी के डेट को लेकर ही है क्योंकि वो बढ़ने वाला है और बैलेंस शीट थोड़ी आपको हेवी नज़र आएगी
कितने क्वार्टर्स तक ये इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है, कितने ईयर्स, और उसके बाद सस्टेनेबल लेवल पे कितना डेट कंफर्टेबल रहेंगे, और साथ ही साथ कॉस्ट ऑफ फंड भी कुछ बढ़ सकता है यहाँ से? हाँ, तो मैं डेट के बारे में ये बताना चाहता हूँ कि हमारा जो डेट रेशियो है EBITDA टू EV इज़ 2.3% है। वो बहुत ज़्यादा नहीं है। बहुत सारी कंपनी का ये रेशियो होता है बिटवीन 3.5 3 से 4 के बीच में रहता है। तो मेरे ओपिनियन में इट्स अ कंफर्टेबल डेट। बट सन के पास पहले कभी डेट ज़्यादा था नहीं, बहुत ही कम था और मोस्टली कैश ही है। तो एज अ मैनेजमेंट हम लोग ये सोच रहे हैं कि जितना जल्दी से हम लोग डेट रिटर्न कर पाए वो करने का हम लोग कोशिश करेंगे। उसका क्या टाइमलाइन है अभी हम नहीं बता सकते हैं, बट द एफर्ट और द आइडिया इज़ हाउ डू वी रिटर्न द डेट फास्टर। और जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है उसमें भी थोड़ा केपेक्स या कितना रहेगा, उससे कितना इम्पैक्ट हो सकता है डेट पे, और ये जो सिनर्जी $350 मिलियन की है ये कब तक फ्लो डाउन हो जाएगी नंबर्स में? सो हमारा एग्जिस्टिंग बिजनेस में जो कैपेक्स वगैरह है वो तो हमने कैलकुलेट करके वी आर कैश पॉजिटिव। आज हमारे पास $3 बिलियन का कैश है। अभी सिनर्जी जो आएगी वो नेक्स्ट 2 से 4 साल में आएगी, बिकॉज जो $350 मिलियन की हम लोग सिनर्जी बोल रहे हैं ये कॉस्ट सिनर्जी है। इसको आने के लिए कम से कम 2 से 4 साल का समय लगेगा। बट कॉस्ट सिनर्जी के अलावा सेल्स सिनर्जी भी आएगी। मीन्स सन के प्रोडक्ट, ऑर्गेनॉन के प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट R&D में है डेवलपमेंट से, उससे सेल्स सिनर्जी आएगी। वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगी। उसका हमने एक स्पेसिफिक नंबर अभी तक दिया नहीं है, बट वी आर वर्किंग ऑन इट। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर CNBC आवाज़ को समय देने के लिए। थैंक यू नुपुर फॉर होस्टिंग अस।